मधुर जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभेदां जाड्यां दगारापहां हस्ते सुपाटकिलारिकां विदधति पद्मासने संस्थां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानंदं कंसचारूरमर्दनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानंद माधवम। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न। मेरे सभी सहपाठीगण और आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से जो हमें ये भागवत सप्ताह के बारे में जानने का, समझने का, सीखने का जो मौका मिला है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, भगवान की कथा को स्वयं भगवान ही गा सकते हैं या स्वयं शिव ही गा सकते हैं, क्योंकि शिव शंकर परम वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए ऐसी एक कथा आती है पुराणों के अंदर कि सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर कभी जब वक्तव्य आएगा, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे गुरुदेव हमारे लिए शिव रूप है। ऐसे शिव रूप आदरणीय श्री शिवम मिश्रा जी के, हमारे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जो भी मैंने गुरुदेव से सुना है और मेरी मति ने जितना ग्रहण किया है, वो मैं आप
तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। एक बार बोलिए जय श्री कृष्ण। देखिए भागवत है क्या। कहते हैं भगवतम इदम स्वरूपम भागवतम, भगवान का स्वरूप ही है भागवत। कैसा स्वरूप है? कहते हैं तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय विग्रह है, शब्द में विग्रह है। ये ज्ञानमय विग्रह है। ये अंधकार रूपी जो हमारे मन में अज्ञान रूपी जो हमारे मन में है, अंधकार है, ये उसको दूर करने वाला ज्ञान रूपी दीपक है। तो ऐसी है ये श्रीमद् भागवत। इसमें 12 स्कंद हैं, जिसमें 6 स्कंदों में महत्व का वर्णन किया गया है। महत्व क्या है? महत्व यानी परिचय। महत्व किसे कहते हैं? किसी भी चीज का परिचय। तो कोई अपना परिचय, अपनी महानता, अपने, कृपया माइक बंद रखें कृपया। कोई भी अपना परिचय, अपनी महानता स्वयं नहीं देता। स्वयं देता है तो वो मान्य नहीं होती। इसलिए पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस भागवत महत्व की महानता बताई गई है। इसलिए महापुरुषों ने, आदरणीय वेद व्यास ने इसे पद्म पुराण से लिया है। इसमें 6 अध्याय हैं। आइए महत्व के मंगलाचरण में हम सब प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। भगवान आदि मध्यांत सत्य है। जो पहले था और जो वर्तमान में है और जो भविष्य में रहेगा। भगवान करते क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय यानी प्रलय यानी संहार, ये भगवान के काम है। इसीलिए भगवान ने अपने आप को 3 रूपों में विभाजित किया। इस प्रकार से विश्व का निर्माण करने के लिए, सृष्टि करने के लिए भगवान ने अपने आप को ब्रह्म रूप में प्रकट किया। अपनी ही नाभि से अपने ब्रह्म रूप को ठाकुर जी ने प्रकट किया। और बंद भी तो नहीं हो रहा। उसको तो सनातन रूप वो है ही। ये बंद हो रहा है। और ब्रह्मा जी के ब्रह्मरंध्र से शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। तो अपने में से ही भगवान ने तीनों रूपों को 3 कार्यों के लिए प्रकट किया। और इसमें एक और चीज बताई गई है, भगवान की करुणा बताई गई है। इसमें भगवान की कितने दयालु है। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो कहते हैं
तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 पाप होते हैं जिसकी वजह से हमें 3 ताप भोगने पड़ते हैं। एक होता है मनसा पाप, जो हम मन से करते हैं। एक होता है वाचा पाप, जो हम वाणी से करते हैं। और एक होता है कर्मणा पाप, जो हम कर्म से करते हैं। मनसा पाप क्या है? किसी के बारे में बुरा सोचना, ये मनसा पाप है। कर्म वाचा पाप क्या है? किसी को अपशब्द कहना, ये वाचा पाप यानी वाणी का पाप है। और कर्मणा पाप क्या है? वो तो सबको दृष्टिगोचर होता है। किसी को मार देना, या किसी का धन लूटना, या किसी को अकारण कष्ट देना, ये कर्मणा पाप है। इसी की वजह से हमें 3 ताप भोगने पड़ते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप जो शरीर से होता है, और दैविक ताप जो देवताओं द्वारा होता है, और भौतिक ताप जो संसारियों द्वारा होता है। शरीर में अगर कोई रोग हो जाए तो वो देह का ताप होता है। देवता देवता यदि कोई रुष्ट हो जाए और उसके वजह से आपके जीवन में अमंगल हो, तो वो दैविक ताप होता है, देवों द्वारा दिया हुआ ताप होता है। और भौतिक ताप जो संसारियों द्वारा दिया जाता है। घर में रहते हुए भी पराये जैसा बर्ताव करना, ये संसारियों द्वारा दिया जाने वाला कष्ट है, ताप है। इन तीनों तापों से दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ठीक है, तो इन तीनों तापों का नाश कब होता है? जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, और जब उनका करुणा रूपी दृष्टि हम पर पड़ जाती है, तो इन तीनों पापों का नाश होना तय है। ऐसे दयावान, करुणावान और स्नेह और वात्सल्य रूपी भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम। हम बारंबार प्रभु के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि भागवत प्रारंभ कैसे हुआ। तो कहते हैं, नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम, और कथामृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत। देखिए, नैमिषेषूतमासीन, एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य में 88,000 शौनक आदि ऋषि विद्यमान थे। सभी क्यों विद्यमान थे? कि इस घोर कलिकाल में गोविंद प्राप्ति का, प्रभु की प्राप्ति का साधन क्या होगा। क्योंकि इस कलिकाल में मनुष्य की आयु भी कम होगी, और मनुष्य के पास जब तप आदि का समय ही नहीं रहेगा। मनुष्य इतना व्यस्त हो जाएगा, तो वो तो पाप करेगा ही, क्योंकि पाप करना तो कलयुग में प्रवृत्ति है। ये कलयुग का प्रभाव है जो हम दिन प्रतिदिन जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप नित्य कर लेते हैं। तो ऐसे में प्रभु की प्राप्ति कैसे सुलभ हो मानवों के लिए,
हम मनुष्यों के लिए इस चिंता में 88,000 शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में विचार विमर्श कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। श्री सूत जी महाराज वहां आते हैं तो सभी उनको देखकर खड़े हो जाते हैं और विनम्रता पूर्वक उनको नमन करते हैं। नमन करने के बाद उनको यथा उचित आसन पर आसीन करके विराजमान करते हैं और 88,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज। 88,000 ऋषियों ने अपने प्रश्न शौनक जी महाराज को बताए। तो 88,000 ऋषियों इस प्रश्नों को लेकर शौनक जी महाराज सूत जी के सामने आसन बिछा करके विराजमान हो गए और पूछने लगे, हे शौनक जी महाराज, ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा कलिकाल में मनुष्यों की मुक्ति हो सके, मनुष्यों को भगवत प्राप्ति हो सके? कृपया इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सूत जी महाराज के पिता श्री का नाम था उग्र सर्वासूत और इनका नाम है रोमहर्षणी सूत, रोमहर्षण। तो श्री रोमहर्षण जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, ये आपने अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा प्रश्न, ये तो जन कल्याण के लिए ही आपने प्रश्न किया है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको वह गुप्त ज्ञान बताऊंगा जिसके द्वारा, जिसके श्रवण से परीक्षित की मुक्ति हो गई और अनेकों पापी भव सागर से तर गए। सूत जी शौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज, ऐसा कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा अतिशीघ्र प्रभु की प्राप्ति हो सके? तो सूत जी महाराज कहते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधायति दयते विवेक। हे शौनक जी महाराज, जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत का कराने का संकल्प मनुष्य के हृदय में प्रकट होता है। आज आप धन्य है कि आपको श्रीमद् भागवत सुनने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा और मैं वही ज्ञान आपको देने वाला हूँ जो श्री सुखदेव स्वामी के मुख से मैंने सुना। इससे पहले ये कथा, ये चतुश्लोकी भागवत श्री भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। लेकिन साप्ताहिक विधि से यह भागवत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुनियों ने नारद जी को सुनाई। तब श्री शौनक जी के मन में यह संशय हुआ कि नारद जी तो विचरण करते रहते हैं, पूरी सृष्टि में एक जगह ठहर जाए नारद जैसा संत तो बहुत बड़ी बात है। तब जिज्ञासा बस श्री शौनक जी ने पूछा
हे प्रभु, ये अवसर कैसे बना? ये नारद जी का और शौनक कादिक ऋषियों का समागम कैसे हुआ? कृपया ये भी बताएं तो अति कृपा हो। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, एक समय की बात है, श्री शौनक आदि ऋषि जो हैं वो बद्री का आश्रम में आए। घूमते घूमते नारद जी भी बद्री का आश्रम में आ गए। तो जब नारद जी बद्री का आश्रम में आए तो सनकादिक ऋषियों ने सोचा कि चलिए नारद बाबा आ रहे हैं तो अब सत्संग करेंगे, बैठ के प्रभु का नामस्मरण होगा। लेकिन जब नारद जी के मुखमंडल को देखा तो नारद जी के मुख से जो हमेशा तेज हुआ करता था, जो कांति हुआ करती थी, वह लुप्त हो गई। तो श्री सौनक श्री सनक सनंदन संत कुमार ऋषियों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतस्तिन्ता तो भवान तत्रं गम्यते कुत्र कुतस्तागमन तब। हे ब्राह्मण, हे देवर्षि, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? बड़े चिंतित मालूम होते हैं, क्या बात है? तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, आपको ही ढूंढ रहा था प्रभु। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अहम त्वा पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पाखंड निरतः संतो गृहस्थः विदत्तः सपरिग्रह। मैं भारत भूमि को सर्वोत्तम जान करके भारत भूमि में गया। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेत बंधन, रामेश्वर और बहुत जगह गया महाराज, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं हुई, कहीं संतोष नहीं हुआ। मन में विचार किया कि चलिए वृंदावन धाम होकर के आते हैं। तो मैं वृंदावन धाम में जब पहुंचा, प्रभु की क्रीड़ा स्थली पर जब मैं पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य देखा। वो आश्चर्य क्या था कि एक युवती बैठी है, हजारों दासियां उसको घेरे हुए हैं और वो रुदन कर रही है और दो वृद्ध उसके अगल बगल लेटे हुए। मैं जब जा रहा था तो उस युवती ने मुझसे कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मप चिंतामपि नाशय। हे ब्राह्मण, हे प्रभु रुकिए, हे देवर्षि रुकिए। मैंने सोचा कि ये मुझे बुला रही है, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। सज्जनों, संत पापी से पापी मनुष्य को भी दुखी नहीं देख सकते। फिर तो ये तो भक्ति माता थी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अजामिल, और कई ऐसे उदाहरण मैं दूं आपको। उंगली माल का एक उदाहरण है, भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से उसका कल्याण किया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमको मिल जाएंगे शास्त्रों के अंदर।
तो कहते हैं भो वो साधु क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपि नाशय। जब इस प्रकार से उस स्त्री ने कहा तो मैं स्त्री के पास गया, कहो देवी तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो, ये दासियां कौन है। तब वो युवती कहने लगी अहम भक्ति ऋतिक्षाता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं और मैं का ये कलयुग के प्रभाव से जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हैं। उत्पन्ना, आगे भक्ति माता कहती हैं उत्पन्ना द्रवणेशहम वृद्धम कर्नाटके गता कुचित कुचित महाराष्ट्र क्षीणते गुजराम गता। मैं द्रवण देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई और कुछ कुछ जगह पर पाखंडियों द्वारा मैं खंडित हो गई और गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई। उस समय की ये बात है जब शौनक जी सूत जी से ये प्रश्न कर रही है, ये उस समय की बात है और ये नारद भक्ति संवाद है। तो आज के समय में देखिए आप, खैर ये तो प्रभु की कृपा है जो इतनी भागवत और इतनी शिव पुराण आदि की कथा होती है, लेकिन आज के समय में भक्ति ज्ञान वैराग्य कहीं नहीं है। कलयुग का बहुत प्रभाव आ गया है जीवन पर, मनुष्यों के खास। तो जब मैं वृंदावन में आई, आगे भक्ति माता कहती हैं कि मैं गुजरात में वृद्ध होकर के जब वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। वृंदावन को पुनः जब मैंने प्राप्त किया तो मैं अपने नवीनता को प्राप्त हो गई। मेरा यौवन, मेरी वृद्धता जो है वो दूर हो गई और मैं तरुण अवस्था को प्राप्त कर लिया मैंने। तब नारद जी कहते हैं ऐसा भाव कि वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नव धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। के समय तो देखिए नहीं है, फिर भी मैं इस श्लोक की तो मैं व्याख्या कर देता हूँ। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च वृंदावन से संयोगा। हे देवी, धन्य है इस वृंदावन को जिसके सहयोग से आप जो है, जिसके प्रताप से आप पुनः अपनी तरुणता प्राप्त कर लिए और आप तो यहाँ नित्य निवास करती हैं, नित्य नित्य करती हैं, ऐसे वृंदावन को धन्य। तब भक्ति माता कहने लगी हे देवर्षि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे पुत्रों का ये जो वृद्ध हो चुके हैं, ये जीर्ण हो चुके हैं, इनको तरुण बनाने का कुछ उपाय करें, अन्यथा मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। तब कहते हैं आप कहीं मत जाइए देवी, ये तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव से तो
मनुष्य की बुद्धि जीर्ण हो गई है, तो फिर ऐसे मूल जो सृष्टि के मूल हैं, जो जीवन में मूल आधार है, ज्ञान और वैराग्य को समझ नहीं पा रहा है मनुष्य। तो भक्ति माता कहती हैं कि फिर राजा परीक्षित ने कलयुग को दंडित क्यों नहीं किया, उसे रहने के लिए स्थान क्यों दिया। तब नारद जी महाराज कहते हैं, हे देवी, कलयुग में 1000 दोष हैं, लेकिन एक गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगिना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। जो फल योगियों को समाधि में और तपस्या करने में युगों में प्राप्त होता है, ऐसा फल यदि थोड़ा भगवान का कलयुग में चिंतन कर लिया जाए, कीर्तन कर लिया जाए, नाम स्मरण कर लिया जाए, तो जो युगों में फल प्राप्त होता है वो उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। ऐसा ये कलयुग है, और ऐसी जो है इस कलयुग की महानता है। ऐसा श्री नारद जी महाराज ने उपदेश किया भक्ति माता को। तो भक्ति माता ने कहा, ठीक है, अब आप मेरे पुत्रों को तरुण करने का कोई उपाय करें। तब नारद जी महाराज ने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठे न मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं। तब नारद जी महाराज ने निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगताता, तप बल युद्ध तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। ये सारा संसार तप से है। भगवान ने तप द्वारा ये सारा संसार रचा है, और भगवान शंकर तप द्वारा ही इस सारे संसार का विनाश करते हैं। और तप के बल से ही, तप की शक्ति से ही भगवान शेष इस भूभार को अपने शीश पर धारण करते हैं। तो मैं अब तपस्या करूंगा, ऐसा निश्चय किया। तब ही आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है, हे देवर्षि, आप तप नहीं सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। अब क्या सत्कर्म क्या है, और किन किन ऋषियों से भगवान श्री देवर्षि नारद जी ने पूछा, और आगे क्या लीला करते हैं, इसमें मैं तुम्हें ये अगले दिवस जब मेरा वक्तव्य होगा, जब भी गुरु जी आदेश करेंगे, तो मैं अवश्य आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। कोई यदि तुच्छ आपके छोटे से बालक से कोई त्रुटि हुई हो, या कोई शब्द छूटा हो, तो मुझे क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जी गुरु जी, हो गया है। अद्भुत, बहुत सुंदर, मधुर। भगवान की कृपा बनी रहे, बड़ा आनंद आया। और एक बार और आप कर चुके हो, तब दोबारा है, और बहुत अच्छा आपकी तैयारी है। बहुत तन्मयता का साथ आपके कथाओं के प्रति स्नेह और चिंतन है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। प्रभु की कृपा बनी रहे। को, कोई यदि त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें प्रभु। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं है। धीरे धीरे, अभी तो अभ्यास है, और धीरे धीरे और सुंदर होता जाएगा, है ना। उसको हम त्रुटि नहीं कहेंगे जी अभी। गुरु।
बढ़िया है, मेहनत करते रहिए, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। जी बोलिए। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा, सुन रहा था मैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छे, बहुत सरल वाणी है आपकी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही आशीर्वाद है, गुरु जी के चरणों का प्रताप है। जी जी, सब गुरु जी की कृपा है, ये तो सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और कल जिनका वक्तव्य रहेगा तो तैयार रहें। कौन, रविशेखर जी का है, डॉक्टर रविशेखर जी का है। जी जी जी। चलिए ठीक है, आपका स्वागत गुरुजी, है। हाँ बोलिए। गुरुजी कथा भी बहुत अच्छा मधुर जी का आज रहा। और जब से क्लास हम ज्वाइन किए हैं पर्सनल, सबसे आज का आपका रूप भी बहुत अच्छा और सुंदर है, अच्छा भी, ये तो ये इसलिए ये तो कथा भी बहुत बहुत सुंदर अच्छा बात कह रहा। रहे हो। आज आज हमारा भी जो है ध्यान कथा से ज्यादा गुरु जी के और गुरु जी का जो है उसके ऊपर था। कथा से ज्यादा प्रभाव आज जो है, सब कहते सब हैं ना। सब हमारे व्यास जी मधुर जी कृपा है ना। तो आप सब बढ़िया बढ़िया नहीं, कथा सुनाते रहिए। आज आपका, नहीं, आपने जो पीछे इतना सुंदर ग्राउंड वो बैकग्राउंड लिया ना गुरु जी, और उसके ऊपर जो है आपका कंट्रास्ट है ना, रेड पे पीला, फिर नीली टोपी, ये जो है पगड़ी समझो, अरे जो सब भी, ऐसे है। मतलब गुरुजी, गजब का कंट्रास्ट है यार, आज का जो बिल्कुल। स्क्रीन है ना, वो एचडी लग रहा है। गुरु जी ये बताओ, ये मतलब पिक्चर है, या आपने अभी ऐसे अभी अभी प्लेन पे भी आ गए थे आप, अभी जो है ना, चलिए मतलब बहुत अच्छा। मूवमेंट भी हुआ था। गुरुजी, हाँ जी। गुरु जी बताना नहीं चाह रहे, समय बताना है नहीं या चाह एक प्रश्न हम भेजे हैं, अच्छा तो अच्छा। उस पर हम आपका राय जानना चाहते हैं। तो चलिए कल कल ही हो पाएगा। आप एक बार हमको भेज दीजिएगा, क्योंकि अब शिव पुराण का कक्षा का समय होने वाला है। तो 2 मिनट में आप बता सकते हैं गुरुजी उसको। कौन सा, क्या है? हम वो प्रश्न किए हैं कि आधि दैविक ताप जो है, वो क्या पूर्व जन्म से संबंधित है या इस जन्म से संबंधित है? नहीं, देखिए संस्कार के ऊपर है। आदि दैविक ताप हमारे जो है पूर्व जन्म भी बहुत ज्यादा इसमें संपर्क रहता है, और इस जन्म के कर्म भी उसके साथ हैं। आदि दैविक यानी जो देवताओं के द्वारा, और देवता अनायास ही नहीं करते, क्योंकि अगर हम उसमें प्रवृत्त हैं तो निश्चित रूप से हमारे कुछ जन्म, इस जन्म के भी संस्कार हो सकते हैं और पूर्व के भी हो सकते हैं, दोनों का समावेश है इसमें। ठीक है। और इस जी पर हम जी। विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। टाइम आउट होने वाला है, और कल हम जरूर चर्चा करेंगे। बस 1 मिनट के अंदर टाइम आउट होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए। चलिए, जयकारा बुलवा दिए हैं, टाइम आउट हो जाएगा थोड़ी देर से। शिव पुराण की कक्षा में जो जुड़ते हैं वो लोग करें, और इंतजार करिएगा। आज की कथा के रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग शिव पुराण की कक्षा के बाद ही भेजते हैं हम। तो 10:30 तक आ जाएगा आप लोग